ये आदमी दुनिया का सबसे बेहतरीन सर्जन था। जहां बाकी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में तनाव में रहते, वहां ये पॉप म्यूजिक सुनते हुए दिमाग की नसों के बीच से भी गोली बिना नुकसान पहुंचाए निकाल लेता था। उसका नाम स्टीफन स्ट्रेंज था। महंगी घड़ी, आलीशान घर और कम उम्र में ही करोड़ों की दौलत, अवार्ड्स और पहचान ये साबित करने के लिए काफी थे कि वो कितना काबिल है। लेकिन एक भयानक कार एक्सीडेंट ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो जिंदा तो बच गया, पर उसके हाथ, जिन पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था, पूरी तरह खराब हो चुके थे। स्टील की पिनों से भरे अपने हाथों को देखकर उसे समझ आ गया कि इसका मतलब क्या है। अपनी सारी दौलत झोंक देने के बाद भी नतीजा लगभग शून्य रहा। जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी थी। तभी एक मेडिकल रिपोर्ट ने उसे आखिरी उम्मीद दी। एक ऐसा इंसान जिसे कभी कहा गया था कि वो जिंदगी भर व्हील चेयर पर रहेगा, आज बास्केटबॉल कोर्ट पर दौड़ रहा था। वो उस इंसान से मिला और इलाज का राज पूछा। जवाब सिर्फ इतना था, कामरताज। ये सुनते ही उसने बिना देर किए अपनी बची खुची पूंजी से नेपाल का एक तरफा टिकट खरीदा। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। अनजान देश, अनजान लोग, वो हर तरफ भटकता रहा जैसे बिना सिर का इंसान। तभी कुछ गुंडों की नजर उसके महंगे घड़ी पर पड़ी। वो देने से मना करता है और बुरी तरह पीटा जाता है। अचानक काले कपड़ों में एक अजनबी उसे बचा लेता है और एक टूटी फूटी सी दिखने वाली जगह के सामने ले आता है। स्टीफन आधे भरोसे आधे डर के साथ अंदर जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है गुरु माँ से। वो अपनी हालत बताता है, हाथ ठीक करने का तरीका पूछता है। जवाब सुनकर उसका दिमाग घूम जाता है। मजबूत इच्छा शक्ति से शरीर खुद को ठीक कर सकता है। साइंस पर भरोसा करने वाला स्टीफन ये मानने को तैयार नहीं होता। वो गुस्से में बेकाबू हो जाता है। अगले ही पल उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर फेंक दी जाती है। जो वो देखता है वो किसी भी साइंटिफिक लॉ से परे होता है। जब सब सामान्य होता है वो पूरी तरह टूट चुका होता है और झुक जाता है। वो सीखना चाहता है लेकिन उसे बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले गुरु माँ का सबसे भरोसेमंद शिष्य विश्वासघात कर चुका था और अंधेरे की ताकतों की ओर चला गया था। अब सवाल ये था, क्या एक टूटे हुए सर्जन पर दोबारा भरोसा किया जा सकता है?